भारतीय जनता पार्टी को जो अनुमान लगाना है वो लगावे। हम लोग का जो काम है हम लोग कर रहे हैं। जब चुनाव होगा और उसमें हम लोग को सफलता मिलेगा तो सब लोग बैठ कर के तय करेंगे। अभी कोई भी मामला हम लोग के हाथ से दूर नहीं है। इस गठबंधन को बनाने का श्रेय ही मुख्यमंत्री जी को जाता है, इसलिए इस बात को सब लोग जान रहे हैं और इस महत्व को भी सब लोग स्वीकार कर रहे हैं। सुशील मोदी है, राज्यसभा सांसद, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष ही बदल जाएंगे। अब उनके कहने से क्या होगा? हम लोग तो चाहेंगे इसी तरह वो गफलत में रहे, खुशफहमी में रहे, इंडिया शाइनिंग फील गुड करते रहे और उनके हाथ से सत्ता चला जाएगा। इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक समाप्त हुई। उसके कुछ देर के बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार अपने सांसदों के साथ बैठक बुला ली। अब इसको लेकर के कयास लगाए जा रहे हैं कि बड़ा बदलाव होने वाला है। बीजेपी भी हमलावर है और कह रही है कि जिस तरह से सीएम नीतीश कुमार इस तरह की बैठक करते हैं तो कुछ ना कुछ बड़ा बदलाव होता है। अब इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री हैं मदन सहनी। क्या लग रहा है, जिस तरह से सीएम नीतीश कुमार बैठक किए हैं, क्या कुछ बड़ा बदलाव होगा क्या? माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए हुए थे मीटिंग के, इंडिया गठबंधन का जो मीटिंग हुआ, और जब दिल्ली में थे तो वहाँ जितने भी सांसद थे, चूँकि अभी लोकसभा चल रहा है, सभी सांसद उनसे जा कर के मुलाकात किए हैं। तो इसको तो किसी अनुरूप में देखने का कोई मतलब ही नहीं है। और हमारे नेता वहाँ जाएंगे और वहाँ सांसद मौजूद हैं तो ज़रूर भेंट करेंगे, इसका कोई अर्थ नहीं है। सिर्फ औपचारिकता मीटिंग था। और जो भारतीय जनता पार्टी को जो अनुमान लगाना है वो लगावे। हम लोग का जो काम है हम लोग कर रहे हैं और इंडिया गठबंधन के माध्यम से हम लोग जो भाजपा को रोकने का हम लोगों ने संकल्प लिया है उसको ज़रूर पूरा करेंगे। और भाजपा को रोकने के पीछे जो तथ्य है, जो कारण है, वो स्पष्ट है। चूँकि भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी तरह के घोषणा या वादे किए उस पर उन्होंने खरा नहीं उतरा, बल्कि जो दलित है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, उसको आरक्षण को समाप्त करने का वो हमेशा से प्रयास करते हैं। और इसका उदाहरण भी सबूत हम लोग के पास है। बिहार के अंदर में जो जातीय गणना हुई है उसको भी रोकने का उन्होंने प्रयास किया। जो नगर निकाय में हम लोग को आरक्षण 2007 से मिल रहा था उसको चैलेंज करने के लिए उन्होंने अपने लोगों को न्यायालय में खड़ा किया, उसको भी हम लोगों ने पार किया। अब तरह तरह से हम लोग को रोकने का कोशिश किया जा रहा है। देश का जो संविधान है उसको बदलने का वो काम कर रहे हैं। समाज में जो समरसता है उस पर वो कुठाराघात करते हैं। ये तमाम बिंदु है। जो युवाओं को नौकरी देने का सवाल था, या किसानों को आय बढ़ाने का काम था, या महंगाई रोकने का मुद्दा था, किसी भी मुद्दा पे वो खरा नहीं उतरे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को देश से हम लोग खदेड़ने का काम करेंगे। और इस काम में जो इंडिया गठबंधन है या हमारे नेता है नीतीश कुमार जी लगे हुए हैं और इसमें हम लोग को ज़रूर सफलता मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी को जो भी अनुमान लगाना है वो लगाते रहे, उससे हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता। सुशील मोदी है, राज्यसभा सांसद, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष ही बदल जाएंगे। अब उनके कहने से क्या होगा ये तो वही जाने। और उनको सब कुछ पहले से ही पता चल जाते, ये तो अच्छी बात है। उनको यह भी मालूम होना चाहिए कि वो जिस तरह हट गए तो उनको पहले से मालूम था कि नहीं था, ये जा कर के पूछिए उनको। सवाल ये भी है कि इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक समाप्त हुई। अब जो है बीजेपी हमलावर है, कह रहे हैं कि ना माया मिला ना राम। माया में थे कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार मिलेगा, वो भी नहीं मिला, और हाथ से तो राम भी चले गए, यानी एनडीए से भी आप देखिए हट गए। उस वो अपने परेशानी को बयां कर रहे हैं। इनके हटने से सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ है और ये दर्द वो छिपा नहीं पा रहे हैं। निश्चित रूप से अभी कोई भी जो इंडिया गठबंधन का पीएम का या संयोजक का मामला है वो स्पष्ट नहीं है। और आगे चल कर के जब चुनाव होगा और उसमें हम लोग को सफलता मिलेगा तो सब लोग बैठ कर के तय करेंगे। अभी कोई भी मामला हम लोग के हाथ से दूर नहीं है। हम लोग के चूँकि इस गठबंधन को बनाने का श्रेय ही मुख्यमंत्री जी को जाता है, इसलिए इस बात को सब लोग जान रहे हैं और इस महत्व को भी सब लोग स्वीकार कर रहे हैं। अब जिनको जो सोचना है, बोलना है, बोलते रहे। एक आखिरी सवाल लेंगे सर, जिस तरह से 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आए उसको लेकर के बीजेपी कह रही है कि 3 राज्य के नतीजे का तो पता ही है कि इस तरह से बीजेपी बहुमत में आई, सरकार भी बना रही है,
अब ये लोग इंडिया गठबंधन की बैठक करें, कितनी भी बैठक कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बीजेपी को। फिर से 24 में आएंगे, इस बार 400 पार आएंगे। अच्छा, यही फील गुड जो है और इंडिया शाइनिंग भारतीय जनता पार्टी को भोग चुकी है, आगे भी वो तैयार रहे। हम लोग तो चाहेंगे इसी तरह वो गफलत में रहे, खुशफहमी में रहे, इंडिया शाइनिंग फील गुड करते रहे और उनके हाथ से सत्ता चला जाएगा। चलिए, तो आप सुन रहे थे बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी ने क्या कुछ कहा है। जिस तरह से बैठक समाप्त हुई इंडिया गठबंधन की, उसके बाद सीएम नीतीश कुमार अपने सांसद के साथ बैठक कर रहे थे उसको लेकर के, और सुशील मोदी जिस तरह से हमलावर हैं, अध्यक्ष के साथ खेला होगा, तो इसको लेकर के भी उन्होंने कहा है कि देखिए वो लोग पहले से अनुमान लगाते रहते हैं, उनके साथ जब थे और सरकार जब उनसे चली गई तो वो उनको पहले से ही पता होगा। वहीं पे 400 पार आने की बात को लेकर के कह दिया है कि वो लोग खुशफहमी में रहें और आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।